यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। क्या है, हम निकालेंगे रोमियो की किताब 5 अध्याय 8 से हम देखेंगे 11 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, और जब वह मरा उसके कारण जो है, उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे और जो है परमेश्वर के साथ हमारा क्या हुआ, मेल हुआ। तो जो है जब हम लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा हम जो है परमेश्वर के क्रोध से भी जो है बचेंगे। बस हमको इतना करना है कि प्रभु में हमको जो है बने रहना है। यदि हम प्रभु से दूर हो जाएं, यदि हम उसके मार्ग को छोड़ दें तो हमको फिर जो है यीशु मसीह भी जो हमको बचा नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहूदा इस्करियोती ने जो है अपने जीवन काल में किस प्रकार से यीशु मसीह को छोड़ दिया और उसको बेच डाला, और हम देखते हैं कैसे उसका जीवन जो है मृत्यु में जो है चला गया। तो आज कहने का मतलब ये कि हम कुछ समय तक यीशु मसीह के पीछे चल करके फिर हम अपना मनमानी जीवन जीने लगे। यदि हम जो है संसारता में जो है जीवन जीने लगे, पाप बुराई में जीवन जीने लगे, तो इससे हमारा कोई लाभ जो है नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रभु में बने रहें, उसके मार्ग में बने रहें और उसके पीछे जो है चलते चले जाएं। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हो प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर एक समय था जब आपसे प्रभु लिपटे हुए थे, आपके लिए बड़ी गहराई से चल रहे थे प्रभु, लेकिन अभी का समय में प्रभु इनका जीवन प्रभु काफ़ी हद तक आपसे दूर जा चुका है, और ये प्रभु जी आपके आज्ञाओं को भूल चुके हैं पिता, और आपके पीछे चलना भी प्रभु जी छोड़ दिए हैं प्रभु जी। कभी कभार प्रभु जी ये आपके निकटता में आते हैं, फिर पुराना चाल चलन में अपना जीवन बिताते हैं प्रभु। ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कीजिए कि संपूर्ण हृदय से आपके पीछे चल सके प्रभु, पूरे मन से आपके पीछे चल सके, और प्रभु जी संसार में नहीं लेकिन प्रभु आप में प्रभु जी लौलीन रहने वाले बन जाएं। ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर एक के जीवन को आप फिर से प्रभु आपकी ओर फिर लाइए प्रभु, और आपकी महिमा के लिए प्रभु खड़ा कीजिए। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है प्रभु, हर एक के जीवन को आप प्रभु जी अपने प्रभु जी चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा करके छूइए पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवन को प्रभु जी आप प्रभु जी छुटकारा प्रदान कीजिए। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम माताओं के लिए प्रभु, जिनके बच्चे पिता परमेश्वर एक बिगड़ी हुई दशा में पाए जाते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके प्रभु संतान प्रभु जी पीने की लत में पाए जाते हैं, और प्रभु इनकी माता प्रभु जी काफ़ी लंबे समय से प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। ऐसे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ उनका जीवन प्रभु यीशु के नाम से बदलने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में कार्य करने वाली तमाम अशुद्ध आत्माएं उनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त, यीशु के नाम से इसी वक्त जाती रहने पाए प्रभु, और उनका जीवन प्रभु पूरी रीति से आजाद होकर के प्रभु आपकी ओर फिरने वाला बन जाए। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए जिसका नाम रोहित है प्रभु, और एक लंबे समय से प्रभु जी कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं प्रभु। अनुग्रह कर अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा, सिर से लेकर पैर तक तेरे चंगा करने वाली सामर्थ्य इसी वक्त इनके जीवन में यीशु के नाम से बहने पाए, और यीशु के नाम से पूरी रीति से आजाद हो जाए। ऐसा और उसको धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।